नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। मैं आपका विवेक अवस्थी आज आपके सामने एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ, जो हमारे बहुत सारे अभिभावकों और बहुत सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो जैसा कि बात करते हैं, आज की तारीख में बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं और ये नहीं सोच पाते हैं कि आगे उन्हें करना क्या है। तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी सी उनको जानकारी प्रदान कर सकूं। और अगर आप सभी को ये चैनल अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि पहले तो अपने बच्चों को किस बोर्ड के अंदर दाखिला कराएँ, जिससे हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जो हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग फिट बैठे। वैसे तो सभी बोर्ड अच्छे होते हैं, चाहे वो CBSE की बात करें या ICSE की बात करें या स्टेट बोर्ड की बात करें। जो भी बोर्ड डिफरेंट जगह अवेलेबल, सभी बोर्ड अच्छे हैं और ये सभी आपकी बच्चों की योग्यता के अनुसार अपने बच्चों को डालना चाहिए। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर 2 बोर्ड को कवर करते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपको व्यू दूंगा स्टेट बोर्ड्स के बारे में। तो जैसे कि CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड काफ़ी प्रचलित हैं और पेरेंट्स जो होते हैं वो बचपन में वो ये नहीं जान पाते हैं कि हम अपने किस बच्चे को किस बोर्ड के अंतर्गत एडमिशन कराएं, जिससे कि वो उनके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा हो। या कोई भी स्टेट बोर्ड्स हो, जैसे UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, राज्य बोर्ड हो। इस तरीके से भारत में अगर देखा जाए तो 28 बोर्ड्स या 29 बोर्ड्स अवेलेबल हैं और सभी स्टेट्स का एक एक बोर्ड अपने आप में अवेलेबल है और सभी की काबिलियत अपने आप में अलग अलग है। लेकिन आज बेसिकली हमने 2 यहाँ बोर्ड के बारे में डिस्कस किया है जो सभी जगह अवेलेबल होते हैं, जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको काफ़ी सारे बोर्ड्स जो हैं यहाँ बोर्ड इंडिया में अवेलेबल है जो प्रचलित है, जिसमें से CBSE बोर्ड है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ICSE बोर्ड द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। उसी में CISCE बोर्ड है जो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। NIOS बोर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूलिंग। IB बोर्ड है इंटरनेशनल बैकलॉरेट एंड CI बोर्ड है कैम्ब्रिज ऑफ इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। इसके अलावा कई सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है। इसी तरीके से पूरे भारत में करीब 70 बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ दूरस्थ हैं और कुछ रेगुलर हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन से बोर्ड में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, जिससे कि हमारे बच्चे के भविष्य में उसको सफलता हासिल हो। तो वैसे तो सभी बोर्ड्स अपने आप में अच्छे हैं और सभी बोर्ड्स ने अपने अपने रूल और रेगुलेशन और पॉलिसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे में हमें अपने बच्चे को योग्यता के अनुसार अपने बच्चों का उसमें दाखिला कराना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 2 बोर्ड को कवर करना है, CBSE और ICSE बोर्ड के बारे में। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं CBSE के बोर्ड के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और CBSE बोर्ड और CISE बोर्ड हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि CBSE और CISE बोर्ड दोनों ही काफ़ी लोकप्रिय हैं और बड़ी संख्या में लोग इन दोनों बोर्ड के बीच का अंतर समझना चाहते हैं। दरअसल बहुत लोग इन बोर्ड्स के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। इन दोनों ही बोर्ड से संबंध स्कूल देश भर में है, लेकिन दोनों बोर्ड के सिलेबस और स्टडी फॉर्मेट में काफ़ी फ़र्क है। स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने से पहले आपको इन दोनों बोर्ड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग CBSE बोर्ड के बारे में जैसे मैंने बात करने का निर्णय लिया है, तो CBSE का फुल फॉर्म जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। देश भर के ज़्यादातर निजी व सरकारी स्कूल CBSE बोर्ड से संबंध है। इसका मैनेजमेंट केंद्र सरकार करती है और केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे टॉप सरकारी स्कूल इसी से संबंध है। CBSE बोर्ड का मुख्य फोकस बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी और इंटेलेक्ट के विकास पर रहता है। JEE, NEET, CUT जैसी परीक्षाओं का सिलेबस CBSE बोर्ड पर आधारित होता है। CBSE बोर्ड सिलेबस NCERT द्वारा बनाया जाता है। तो अब हम जानते हैं CISE बोर्ड के बारे में। वैसे तो CISCE बोर्ड की परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ICSE 10वीं और ICSE 12वीं क्लास की को कहा जाता है। ICSE का फुल फॉर्म इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इस प्राइवेट बोर्ड की स्थापना भारतीय बच्चों की हाई क्वालिटी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। ICSE बोर्ड सिलेबस में भाषा,
और आर्ट्स और साइंस की समान प्राथमिकता दी जाती है। और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस बोर्ड के सभी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई होने से IELTS व TOEFL की तैयारी में मदद मिलती है। तो आज हम लोग जानते हैं कि CBSE और ICSE बोर्ड में क्या डिफरेंट है, वो हम लोग कवर करते हैं। CBSE और ICSE बोर्ड में सबसे बड़ा फ़र्क उनके सिलेबस का है। CBSE साइंस और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि ICSE में भाषा, आर्ट्स और साइंस पर बराबर फोकस रखा जाता है। ICSE का सिलेबस ज़्यादा विस्तृत होता है, वहीं CBSE सिलेबस बच्चों को JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के हिसाब से बनाया जाता है। और अगर हम बात करें ICSE बोर्ड से, तो करीब 27 जो स्कूल पूरे भारत में इसके अवेलेबल हैं, और CBSE के करीब 27,000 से ज़्यादा स्कूल CBSE बोर्ड से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। तो CBSE नेटवर्क सभी केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालय, अधिकतर सरकारी स्कूल व कई निजी स्कूलों को कवर करता है। ICSE प्राइवेट बोर्ड है जिसका फोकस सिर्फ अंग्रेजी पर रहता है। इस बोर्ड से संबंधित स्कूल ग्रामीण इलाकों से नहीं रहता है। ICSE स्कूल में पढ़कर विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिल करने की तैयारी आसान रहती है। और CBSE सिलेबस में गणित और विज्ञान पर काफ़ी फोकस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि CBSE सिलेबस से अगर देखा जाए बेसिकली बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलती है। और वहीं अगर ICSE बोर्ड की बात करें तो उसमें हम लोग इंग्लिश की भाषा पर पकड़ बच्चों की बनती है और एनालिटिकल स्किल्स पर काफ़ी फोकस रहता है। और इसका जो सिलेबस होता है काफ़ी विस्तृत होता है। यह इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और CBSE सिलेबस की बात करें तो वो NCERT पर आधारित होता है, जिससे नीट और JEE परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद आती है। अब हम बात करते हैं कि भाषा के मामले में सबसे ज़्यादा कौन फ्लेक्सिबल है। तो CBSE की तुलना में ICSE का सिलेबस ज़्यादा विस्तृत और कठिन होता है। इसमें बच्चों को अंग्रेज़ी भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है। ICSE व ICSE बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों में मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश रहता है। वहीं CBSE बोर्ड के स्कूल में इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यहाँ हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाई होती है। ICSE बोर्ड की इंग्लिश सभी भारतीय बोर्ड की तुलना में सबसे कठिन होती है, और ICSE बोर्ड सिलेबस काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बात करें तो सबसे कौन सा बोर्ड बेहतर है वो हम देखते हैं। भविष्य में JEE नीट जैसी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट CBSE बोर्ड में एडमिशन की प्राथमिकता देते हैं। दरअसल नीट, CUT व JEE परीक्षा का सिलेबस CBSE पर आधारित होता है। वहीं इंग्लिश पर फोकस करने वाले लोगों का ICSE बोर्ड का सिलेबस होता है, और उन्हीं परीक्षाओं के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि लॉन्ग रन में ICSE बोर्ड का सिलेबस ज़्यादा काम आता है। ICSE बोर्ड से संबंधित स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा होती है। ये सभी प्राइवेट स्कूल होते हैं, इनके खर्च पर सरकार का खास नियंत्रण नहीं होता है। वहीं CBSE बोर्ड में सरकार और प्राइवेट दोनों स्कूलों में होते हैं। ऐसे में इनकी फ़ीस ICSE बोर्ड की तुलना में थोड़ा कम होती है। बता दें कि फ़ीस शहर और लोकेशन, स्कूल की प्रतिष्ठा के स्तर जैसे फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है। स्कूल एडमिशन के वक्त पेरेंट्स को अपने बजट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। CBSE देश भर के सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त बोर्ड है। जो भी पेरेंट्स हैं जिनकी सरकारी नौकरी या जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले होते हैं वो CBSE बोर्ड से ही संबंध रखते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए JEE, नीट और CUT जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसका सिलेबस बेहतर होता है। और CBSE बोर्ड का जो पाठ्यक्रम होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। CBSE बोर्ड की फ़ीस भी कम होती है, और ICSE की तुलना में CBSE का सिलेबस कम व्यापक होता है। स्कूलों में भाषा और कला के बजाय साइंस और मैथ को भी ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और ICSE बोर्ड में क्या है कि उसमें जो उसका सिलेबस होता है वो काफ़ी विस्तृत और संतुलित होता है। यहाँ भाषा, कला और विज्ञान पर बराबर फोकस किया जाता है। और विदेश में पढ़ाई या नौकरी का अगर सपना है बच्चों का, तो उसके लिए स्कूल का मीडियम बहुत ही बेस्ट एजुकेशन बेस्ट है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पर बात करते हैं। ICSE बोर्ड में एनालिटिकल थिंकिंग पर, हर विषय की विस्तृत अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जाता है। और भारत में इसकी स्कूलों की संख्या है वो कम है। ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों की काफ़ी समस्या रहती है। हालांकि जो विभाग भविष्य में विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए ये स्कूल बहुत बेस्ट है। ICSE बोर्ड सिलेबस से पढ़ाई करने में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में डबल मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई का प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है और फीस भी ज़्यादा रहती है ICSE बोर्ड की। तो बेसिकली ये CBSE और ICSE बोर्ड में हमने जो डिफरेंट जाना है। और देखा जाए तो दोनों ही बोर्ड बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों बोर्ड में कोई बोर्ड ख़राब है, लेकिन अपने बच्चों की अपनी योग्यता के अनुसार आपको बोर्ड को चुनना है।
और बात करते हैं स्टेट बोर्ड की। तो स्टेट बोर्ड में जैसे हम बात करें अगर यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है। ये बोर्ड भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको उन्हीं के स्तर के अनुसार पढ़ाई की जाती है। हालांकि एनसीईआरटी से भी काफ़ी स्टेट बोर्ड्स संबंधित रहते हैं। अगर हम बात करें सिविल सेवा की परीक्षाओं में, तो काफ़ी सारे अपने स्टेट बोर्ड से बच्चे यहाँ पर सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक करते हैं। तो सभी बोर्ड अच्छे हैं। अपने बच्चों की योग्यता के अनुसार आपको अपने बोर्ड्स को चुनना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। तो मैं आगे बस यही कहूँगा कि आपको अभी से ये ध्यान देना है कि आपके अपने बच्चों को आगे देना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे यही कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी बात से मैं अपने इस वीडियो को माध्यम से वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।